Hello बच्चों, let's see the question. The question is, identify the set which has all organisms used in biological control of pest. तो हमें यहाँ पे एक ऐसा set of organisms जो है उसको identify करना है जिसमें कि सारे जो होते हैं are biological control of pest. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारा जो फर्स्ट आता है वो है ट्राइकोडर्मा. तो ट्राइकोडर्मा क्या होता है? तो ट्राइकोडर्मा जो होता है वो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है. इट प्रिवेंट्स फंगल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन को यहाँ पे ये कैसे प्रिवेंट करता है वो हम देखते हैं. तो ट्राइकोडर्मा जो होता है इसका जो फंगल कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे एसोसिएट कर जाता है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट. इट एसोसिएट्स. यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो हमें देखने को मिलता है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. इट एसोसिएट्स विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. यहाँ पे हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ ये एसोसिएट कर जाता है. तो यहाँ पे जब हायर प्लांट्स के साथ ये एसोसिएट कर जाता है तो यहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट करता है और इसको रेजिस्टेंट बनाता है उसके रूट्स को. तो यहाँ पे इस तरह से जो प्लांट का ग्रोथ है वो यहाँ पे बेटर हो जाता है. उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जो है वो यहाँ पे प्रिवेंट करता है व्हाइट रस्ट ऑफ ब्रासिका. न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इट प्रिवेंट्स व्हाइट रस्ट ऑफ ब्रासिका. ब्रासिका में जो व्हाइट रस्ट डिजीज होता है द व्हाइट रस्ट ऑफ ब्रासिका को यहाँ पे ये प्रिवेंट करता है. अगर हम लोग न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के बारे में बात करें तो इट वर्क्स एट नैरो स्पेक्ट्रम. ये यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम पे वर्क करता है और ये यहाँ पे स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक. यानी कि ये प्लांट्स एनिमल्स पे जो है वो काम नहीं करता है. इनफैक्ट ये नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पे भी जो है अफेक्ट नहीं करता है. उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आता है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस. तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे जो है क्रॉप ईल्ड को यहाँ पे इंक्रीज करता है. ये क्रॉप ईल्ड को यहाँ पे कैसे इंक्रीज करता है? क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स होता है. इट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स. यहाँ पे ये जो बीटी है यानी कि बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो है वो यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट होता है. ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया जाता है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. उसके बाद अगर हम लास्ट देखें तो आता है हमारा लेडी बर्ड. तो यहाँ पे जो लेडी बर्ड होता है वो एक्ट्स एज अ नेचुरल प्रीडेटर. ये एक नेचुरल प्रीडेटर होता है. इट एक्ट्स एज अ नेचुरल प्रीडेटर ऑफ एफिड्स. एफिड्स जो यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स को या फिर मस्टर्ड को जो अफेक्ट करता है उसका ये नेचुरल प्रीडेटर होता है. तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे उसमें दे रखा है ट्राइकोडर्मा, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एंड लेडी बर्ड. So option A is the right answer. I hope you understand this question well. Best of luck.